नमस्कार साथियों, विशद ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, तेजा दशमी की हम चर्चा करते हैं कि तेजा दशमी के दिन क्या हुआ था। देखिए दोस्तों, कि जो तेजा दशमी है उसके दिन जो तेजाजी महाराज थे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। तेजाजी का जो है मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं तो वो तेजा दशमी के दिन हुआ। ये भाद्रपद शुक्ल दशमी जो होता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये तेजा दशमी मनाई जाती है। और विक्रम संवत 1160 की बात करते हैं तो उस दिन तेजाजी महाराज को जो है क्या हुआ था, इनको जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब हम बात करते हैं कि जन्म, तेजाजी महाराज के जन्म की बात करते हैं दोस्तों। तो तेजा दशमी के दिन तेजाजी महाराज का जन्म नहीं हुआ था। तेजा दशमी के दिन जो है तेजाजी महाराज का निर्वाण प्राप्ति हुई थी, तेजाजी महाराज को जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब जन्म की बात करें तो तेजाजी महाराज का जन्म होता है माघ शुक्ल चतुर्दशी को, यानी माघ शुक्ल चतुर्दशी को जो है तेजाजी महाराज का जन्म होता है। और ये विक्रम संवत 1130 की बात है। तो दोस्तों, इस प्रकार से तेजाजी महाराज का जो जन्म होता है वो राजस्थान के नागौर जिले में एक ग्राम है खरनाल। खरनाल में तेजाजी महाराज का जन्म होता है। 1076 ईस्वी की बात है ये। इनका जो जाट जाति में है जन्म होता है। जाट जाति का जो धोड़ा गोत्र होता है उनमें इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम ताहड़जी था, इनका माता का नाम था राम कुंवरी, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था पेमल दे। और ये पेमल दे थी पनेर की, यानी जो इनका तेजाजी महाराज का जो ससुराल है वो पनेर में होगा, और ये पनेर अजमेर जिले में है। इनकी माता जो राम कुंवरी थी, देखिए यहाँ पर अगर वीर कुंवरी आ जाए तो वो मीराबाई की माँ का नाम होगा। वीर कुंवरी मीराबाई की माँ का नाम था, राम कुंवरी तेजाजी महाराज की माँ का नाम था। इनकी जो घोड़ी है उनका नाम लीलन था, और इनके पुजारी को घोड़ला कहते हैं। दोस्तों, तेजाजी महाराज के जो पुजारी होते हैं वो घोड़ला कहलाते हैं। और इनका जो मंदिर होता है, तेजाजी महाराज के जो मंदिर होते हैं इनको हम थान कहते हैं। दोस्तों, थान किसे कहते हैं? तेजाजी महाराज के मंदिरों को हम थान कहते हैं, और इनके पुजारी को घोड़ला कहते हैं। घोड़ला जो होते हैं वो सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति का जो है उपचार करते हैं। दोस्तों, तेजाजी महाराज का जो है बिल्कुल एक तेजाजी उनमें प्रकट होते हैं। और ये देखिए आप, तेजाजी महाराज के जो घोड़ले होते हैं वो सर्प को दूध भी पिलाते हैं और नीम की पत्तियों के जो है झाड़ा भी देते हैं। और कुल मिलाकर इनमें तेजाजी महाराज का जो है शरीर में जो है एक वर्चस्व आता है, और तेजाजी महाराज सर्पदंश का इलाज करते हैं। देखिए दोस्तों, तेजाजी महाराज की एक बहन भी थी, उनका नाम था राजलबाई। ये जो राजलबाई थी इसको आज की तारीख में हम बुंगरी माता के नाम से जानते हैं। और इन बुंगरी माता का जो मंदिर है वो यहाँ पर खरनाल में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि तेजाजी महाराज की जो भारत सरकार ने इनके मान सम्मान में एक तो डाक टिकट जारी किया है। तेजाजी महाराज के मान सम्मान में क्या किया है? डाक टिकट जारी किया है। और इनकी जो घोड़ी थी लीलन, उसके सम्मान में लीलन एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन चलाई थी पहले, उसको नागौर बीकानेर के बीच में जो है वो चलती है। तेजाजी महाराज को सत्यवादी श्रीवीर तेजाजी महाराज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन तेजाजी महाराज ने न्याय प्रियता और सत्यनिष्ठा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और तेजाजी महाराज को जो है किन किन उपनामों से जाना जाता है, तेजाजी महाराज के ये उपनाम हैं। तेजाजी महाराज को जो है काला और बाला का देवता कहते हैं। तेजाजी महाराज को कृषि उपकारक लोक देवता भी कहते हैं। तेजाजी महाराज को जो है नागों के देवता भी कहते हैं, और गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं, और सर्प रक्षक देवता भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्प दंश का इलाज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तेजाजी महाराज को काला और बाला का देवता क्यों कहते हैं। दोस्तों, काला जो होता है वो नाग देवता है, और नाग देवता के डसने से तेजाजी महाराज की मृत्यु होती है, इसलिए इनको काला का। और बाला क्या होता है? नारू बाला एक रोग होता था बच्चों में, जो वो नारू बाला का जो बीमारी होती थी वो तेजाजी महाराज के झाड़ संकार से जो झाड़ा देते थे उससे वो बीमारी ठीक होती थी। इस प्रकार से तेजाजी महाराज को काला और बाला का देवता कहते हैं। तेजाजी महाराज को जो है कृषि उपकारक लोक देवता क्यों कहते हैं?
क्योंकि जो तेजाजी महाराज होते हैं उनके जो गीत गाते हैं किसान, वो जब वो बुआई करते हैं तो बुआई करते समय तेजाजी महाराज के गीत गाते हैं किसान। लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कमर तेजारे, लग थोड़ो लाग्यो सावण भादो कमर तेजारे, लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कमर तेजारे, लग थोड़ो लाग्यो सावण भादो कमर तेजारे। तो इस प्रकार से तेजाजी महाराज के गीत गा करके किसान जो अपनी बुआई करते थे, खेतों में जो खुद ही हल चलाते थे, और वो तेजाजी महाराज के गीत गा करके तेजाजी महाराज की जो आराधना करते थे, उनसे उनकी जो उपज होती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी। उपज अच्छी होने का कारण था तेजाजी महाराज के गीत गाते थे। आज किसान की जो है उपज कम क्यों हो रही है? क्योंकि हल भी नहीं चलाते हैं किसान जो है तेजाजी महाराज के गीत भी नहीं गाते हैं आजकल। और तेजाजी महाराज के गीतों की जगह आजकल तो ट्रैक्टर में जो है डीजे के पता नहीं कौन कौन से गीत गाते हैं। और आजकल तो बिल्कुल लेटेस्ट जो है सपना चौधरी के गीत गाने लग गए हैं। इसलिए किसानों की जो उपज है वो कम होती जा रही है। हल चलाना किसान भूल गए हैं, तेजाजी महाराज की आराधना करना किसान भूल गए हैं। तो इस प्रकार से तेजाजी महाराज के गीत गा करके प्राचीन काल में लोग खेती करते थे, बुआई करते थे। तो इस प्रकार से तेजाजी महाराज को जो है कृषि उपकारक लोक देवता कहते हैं। इस प्रश्न का विशेष ध्यान देना है कि जब किसान बुआई करता है हल चलाते समय तो ही वो गीत गाता है। तो कौन से लोक देवता के गीत गाता है? तेजाजी महाराज के गीत गाता है। लेकिन बुआई करने से पहले जो हल होता है और जो हाली होता है, हाली का मतलब हल चलाने वाला किसान, उसके हाथ में भी राखी बांधते हैं और हल के भी राखी बांधते हैं। वो हल और हाली के जो राखी बांधी जाती है वो गोगाजी महाराज की राखी बांधी जाती है, जिसको हम गोगा राखड़ी कहते हैं। तो ध्यान देने की बात है कि बुआई से पहले हल और हाली की जो राखी बांधते हैं गोगा राखड़ी, गोगाजी महाराज की राखी होती है। और बुआई के समय जब जो गीत गाए जाते हैं किसानों के द्वारा, वो गीत कौन से लोक देवता के गाए जाते हैं? वो तेजाजी महाराज के गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा तेजाजी महाराज को नागों के देवता भी कहते हैं, गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं, क्योंकि सत्यनिष्ठता और न्याय निष्ठा के कारण तेजाजी महाराज ने जो है गायों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, अपने प्राण जो है न्यौछावर कर दिए थे गायों के लिए। इसलिए तेजाजी महाराज को गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं। सर्प रक्षक देवता इनको कहते हैं, क्योंकि ये सर्प दंश का इलाज करते हैं। दोस्तों, इन्होंने गायों की जो रक्षा की थी वो बहुत अच्छी कहानी है, वो कहानी हम आपको बताएंगे अभी। इससे पहले हम ये देखते हैं कि तेजाजी महाराज के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। और उन प्रमुख महाराज के जो प्रमुख मंदिर हैं वो है, एक तो खरनाल में, एक परबतसर में है, एक भांवता में है, एक पनेर में है, एक सुरसुरा में है, एक सेंदरिया में है और एक बांसी दुगारी में है। दोस्तों, ये जो तेजाजी महाराज के जो 7 मंदिर हैं, वैसे तो नागौर, ब्यावर, अजमेर और पूरे राजस्थान के अलावा आपके जो गुजरात राज्य है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तक तेजाजी महाराज का वर्चस्व है। और प्रत्येक गांव में तेजाजी महाराज के मंदिर आपको मिलेंगे। लेकिन जो प्रमुख मंदिर है, जो कि एक प्रकार से ये तीर्थ हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों हम तेजाजी महाराज की कहानी पढ़ते हैं कि तेजाजी महाराज का जन्म खरनाल में हुआ था। तेजाजी महाराज चूंकि जाट परिवार से थे तो किसान का कार्य करते थे। तेजाजी महाराज उस समय जो है, पहले कोई ट्रैक्टर वैक्टर तो थे नहीं, हल थे। तो गर्मी के भीषण में सुबह सुबह वो जो है 4 बजे जो है खेत में जाया करते थे और हल चलाया करते थे, अपनी कृषि का कार्य करते थे। और पीछे से जो होती है महिलाएं जो घर में होती है, वो उनके लिए जो है भात, जिसको हम कहते हैं सुबह का खाना, वो सूर्योदय के बाद में उनके लिए लेके जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि तेजाजी महाराज की जो भाभी जी थी, परिवार में जो भाभी जी लगती थी, वो उनके लिए खाना लेके गई। तो वो थोड़ा काफ़ी लेट हो गए और तेजाजी महाराज काफ़ी थक चुके थे। तो इस प्रकार से तेजाजी महाराज के पास में जब खाना लेट में पहुंचा तो तेजाजी महाराज ने अपनी भाभी को कहा कि भाभी, मैं बहुत हारा थका हूँ, आप समय से खाना तो ले आया करो। तो भाभी ने क्या कहा कि जल्द समय पे ही खाना है तो अपनी घरवाली को ले आइए, क्योंकि बाल्यावस्था में तेजाजी महाराज की शादी हो चुकी थी और मुकलावा हुआ नहीं था। यानी तेजाजी महाराज की जो पत्नी थी पेमल दे, वो आया नहीं करती थी। तो तेजाजी महाराज थोड़ा सा जो है नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अब खाएंगे तो अपने घरवाली के हाथ के ही खाएंगे, और वो खाना वाना जो है बंद करके चले जाते हैं। अब तेजाजी महाराज चूंकि पहली बार अपने ससुराल में जाते हैं तो घोड़ी पर बैठते हैं। लिल्लण जो उनकी घोड़ी थी, अपना जो है पूरा मतलब जो है तलवार लेते हैं, अपना साज सामान करते हैं, पूरे शेरवानी पहनते हैं
और बिल्कुल तैयार होकर के जाते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं, कहाँ से, खरनाल से जा रहे होते हैं पनेर, क्योंकि पनेर में उनका ससुराल था। तो पनेर में ससुराल था, तो बीच में सुरसुरा नाम का एक गांव आता है। तो वहां पर क्या होता है कि एक लाछा गुजरी थी और उसकी जो गायें थी लगभग 250 गायें, उन गायों को चोर चुरा करके ले गए थे। अब वो अकेली महिला जो लाछा गुजरी थी, उन्होंने जो है तेजाजी महाराज से निवेदन किया कि आप बहुत योद्धा लगते हैं, आप मेरी गायों को छुड़ा के लाइए। तो तेजाजी महाराज ने उस रोती बिलखती लाछा गुजरी को वचन देते हैं कि मैं आपकी गायों को छुड़ा के लाऊंगा। तो इस प्रकार से तेजाजी महाराज आगे चलते हैं। तो क्या होता है कि एक स्थान होता है जहां पर वो, उस स्थान का नाम था सेंद्रिया। उस सेंद्रिया में क्या होता है कि एक जो नाग देवता थे, एक सर्प थे, वो आग में एंट्री कर रहे होते हैं, यानी आग में जलने के लिए जा रहे होते हैं। तो तेजाजी महाराज को उन सर्प पर दया आई और अपने भाले से उस सर्प को हटा देते हैं। तो इस प्रकार से वो जो सर्प थे, वो नाग देवता थे, वो नाराज होते हैं और तेजाजी महाराज को कहते हैं कि आपने मेरी जो है मोक्ष होने वाली थी, उस मोक्ष से मुझको बचा लिया, तो मैं आपको जो है डसूंगा। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि आप मुझे डस लीजिए अगर मेरे से गलती हुई है तो, लेकिन मैंने एक लाछा गुजरी नाम की महिला को जो है वचन दे रखा है उनकी गायों को छुड़ाने के लिए, तो पहले मैं वो कार्य कर लूं। तो तेजाजी महाराज वहां पर चले जाते हैं और उन चोरों से जो है युद्ध करते हैं। 250 लोग थे वो तो उन समस्त लोगों से युद्ध करते हैं। तो इधर से भी तलवार चलती है, उधर से भी तलवारें चलती है। तो तेजाजी महाराज का जो पूरा शरीर था वो तलवारों के कट से जो है लथपथ खून में हो जाते हैं, लेकिन वो युद्ध जरूर जीत जाते हैं और वो गायों को लाछा गुजरी को देकर के आते हैं। नाग देवता उनको मिलते हैं सेंद्रिया में, और सेंद्रिया में जब आते हैं तेजाजी महाराज तो उस नाग देवता को बोलते हैं कि आप मुझे डस लीजिए। नाग देवता ने मना कर दिया कि मैं आपको नहीं डस सकता, क्योंकि आपका जो पूरा शरीर है वो खून से लथपथ है, कटा हुआ है, कोई भी स्थान आपका जो है अछूता नहीं है, सब जगह से खून बह रहा है। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि ये जो मेरी जीभ है, क्योंकि तेजाजी महाराज सत्यवादी थे, कर्तव्यनिष्ठ थे और न्यायप्रियता के लिए जो है मतलब जो है अपने प्राणों की आहुति दी। तो उन्होंने कहा कि मेरी जीभ पर कोई किसी प्रकार का कट नहीं है, आप मेरी जीभ को डस सकते हैं। तो तेजाजी महाराज की जीभ पर वो नाग देवता डसते हैं और इस प्रकार से तेजाजी महाराज ने जो है वहां पर सत्यनिष्ठता के लिए, इसीलिए तो हम सत्यवादी श्रीवीर तेजाजी महाराज कहते हैं। तो इस सेंद्रिया पर जो है सर्प ने उनको डस लिया। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तेजाजी महाराज को सर्प ने किस स्थान पर डसा। तो ये सेंद्रिया वो स्थान था जहां पर तेजाजी महाराज को जो है सर्प ने डसा था। इसको ध्यान रखने की एक छोटी सी ट्रिक ये है कि सेंद्रिया पर 2 मात्राएं हैं। तो ये जो 2 मात्राएं हैं तेजाजी महाराज के इस सेंद्रिया पर, इसलिए जीभ, जो सर्प का जो जीभ होती है उसके ऊपर भी क्या होता है, 2 क्या होता है, 2 उस जीभ पर भी जो 2 जीभें होती है। इस प्रकार से आपको ध्यान रहेगा कि सेंद्रिया नाम के स्थान पर जो है सर्प ने तेजाजी महाराज को डसा। तो ये सेंद्रिया कहाँ पर पड़ता है, ये ब्यावर में पड़ता है दोस्तों। ब्यावर नया जिला बन गया है। पहले हम किताबों में पढ़ते थे कि सेंद्रिया अजमेर जिले में है, लेकिन अब चूंकि ब्यावर नया जिला बन गया है तो सेंद्रिया ब्यावर जिले में है। अब अगला हम ये कहानी तो हमने आपको बताई है तेजाजी महाराज की जो जीवनी है उसके बारे में। अब बात करते हैं खरनाल की। तो खरनाल में क्या है, सबसे बड़ा पूजा स्थल है तेजाजी महाराज का, चूंकि यहाँ पर जन्म हुआ। बुंगरी माता का मंदिर है। बुंगरी माता कौन थी, तेजाजी महाराज की बहन थी। बुंगरी माता जो थी तेजाजी महाराज की बहन थी, क्योंकि इनकी जो मंदिर है बुंगरी माता का, वहां पर झाड़ू चढ़ाई जाती है। उस झाड़ू को उस स्थान पर भुआरी कहते हैं, कूचा कहते हैं, बुंगरी भी कहते हैं। इसलिए इनका जो राजन बाई इनकी बहन थी उनको बुंगरी माता के मंदिर कहते हैं। यहाँ पर सरकार के द्वारा पैनोरमा बनाया जा रहा है तेजाजी महाराज का। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि तेजाजी महाराज का पैनोरमा कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो वो खरनाल में बनाया जा रहा है। यहाँ पर पैनोरमा में क्या होगा, तेजाजी महाराज की संपूर्ण जीवनी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर लीलण का समाधि स्थल भी बना हुआ है। लीलण जो घोड़ी थी वो सूचना देने गई थी, यानी जब तेजाजी महाराज की मृत्यु होती है तो ये जो लीलण घोड़ी थी वो लीलण घोड़ी अपने खरनाल में आती है और सूचना देती है, और वहीं पर इनका जो है समाधि स्थल भी है। पर्वतसर की बात करते हैं तो पर्वतसर में क्या है कि जो विशाल जो इनका जो मंदिर है, फेमस मंदिर है तेजाजी महाराज का पर्वतसर में, उसकी विशेषता यह है कि उस मंदिर में आज भी खेजड़ी है और खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही थान होते हैं तेजाजी महाराज के। तो उस मंदिर में, यानी बहुत बड़ा विशाल मंदिर खेजड़ी में से होकर
बनाया गया है, उस खेजड़े में आज भी जो है साक्षात तेजाजी महाराज के जो सर्प हैं वो रहते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता पर्वतसर की यह है कि यहाँ पर तेजाजी पशु मेला लगता है, जो कि राज्य सरकार की आय और आमदनी की दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध मेला है तेजाजी पशु मेला। भांवता भी एक स्थल है तेजाजी महाराज का। तो ये तीनों ही स्थान यानी खरनाल, पर्वतसर और भांवता ये नागौर जिले में पड़ते हैं। यानी खरनाल, पर्वतसर और भांवता तीनों ही जो है नागौर जिले में है। पनेर क्या है? पनेर तेजाजी महाराज का ससुराल है, इनकी पत्नी जो पेमल्दे थी उनका पीहर है। यहाँ पर भी तेजाजी महाराज का जो है भव्य मंदिर है। और सुरसुरा किशनगढ़ के पास में है। यहाँ सुरसुरा सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सुरसुरा के अंदर तेजाजी महाराज की मृत्यु हुई थी। सर्प ने तो कहां पर डसा था? सेंद्रिया में डसा था। और जब सर्प डसने के बाद लीलन पर वो बैठ करके चलते हैं तो आते हैं तो सुरसुरा नाम के स्थान पर तेजाजी महाराज की मृत्यु होती है। इस सुरसुरा के मंदिर में आज भी तेजाजी महाराज की जागती जोत है, यानी तेजाजी महाराज की जो जागीरण निकाली जाती है, जो जागती जोत है वो सुरसुरा में है। और वो जो बाम्बी बनी हुई है जिसमें सर्प रहता था वो बाम्बी आज भी इस सुरसुरा के मंदिर में है। और जब वहां पर मेले लगते हैं और तो बाम्बी में से जो है सर्प निकलते हैं। आज भी वहां आप ये दृश्य देख सकते हैं, बॉम्बे में से सर्प निकलते हैं। और सुरसुरा के अंदर बहुत ही भव्य मंदिर है ये जो सुरसुरा है। यहाँ पर जो हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनका भी जो है एक तरीके से आस्था है। वो लगभग हर जो भी कार्य करते हैं उसमें सुरसुरा वो जरूर जाते हैं। सेंद्रिया में मैंने बताया है कि तेजाजी महाराज को यहाँ पर सर्प ने क्या किया था? डसा था। डसा कहाँ पर था? सेंद्रिया में। मृत्यु कहाँ हुई? सुरसुरा में। बांसी दुगारी जो बूंदी है यह भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है तेजाजी महाराज का। और यहाँ पर तो मैंने खुद ने आपको देखा है कि यहाँ जो तेजाजी महाराज की जो पुजारी हैं, जो घोड़ले हैं, उनको जो जीभ पर है सर्प डसते हैं तेजाजी के मेले पर। और बहुत भव्य मतलब साक्षात दर्शन होते हैं यहाँ पर और सुरसुरा में। तो इस प्रकार से जो तेजाजी महाराज थे इनके ये बहुत भव्य मंदिर है। इसके अलावा आप एक प्रश्न और पूछते हैं तेजाजी महाराज का कि राजस्थान में सबसे बड़ा जो तेजा चौक है वो कहाँ पर है? ब्यावर में है। ब्यावर में तेजाजी महाराज का सबसे बड़ा तेजा चौक है। और ये प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। ये तेजाजी महाराज की जो जीवनी है इसका पूरा पैनोरमा खरनाल में बनाया जा रहा है। तो तेजाजी महाराज सत्यनिष्ठा और न्यायनिष्ठा के लिए जो है प्राणों की आहुति दी, बलिदान हुए। तो तेजाजी महाराज इस प्रकार से राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं में एक है। तेजाजी महाराज की जय।